देखिए, मैं आज बताऊंगा रिवीजन ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द मिरर फार्मूला। मिरर जो फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला के आधार पर कैसे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। मिरर आपके दो प्रकार के होते हैं, कन्वेक्स मिरर होता है और कनकेव मिरर होता है। तो मिरर फार्मूला के बेस पर मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपका मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसका देखिए f का क्या मतलब होता है, वेयर f इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ फोकस पॉइंट और मिरर ऑफ पोल के बीच का डिस्टेंस होता है। सो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल ऑफ मिरर। फोकस पॉइंट एंड पोल ऑफ द मिरर। आपका u क्या होता है? u इज द डिस्टेंस बिटवीन, u क्या होता है? u प्रिंसिपल लेंस के सामने, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट और पोल ऑफ मिरर के बीच के डिस्टेंस को u कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट एंड पोल ऑफ द मिरर, v क्या होता है? v आपका होता है डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड एंड पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ एनी मिरर, आइदर इट मे बी कन्वेक्स और कनकेव। सो v इज द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पर आपका रहेगा बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड एंड पोल ऑफ मिरर। ये चीज होता है। ये आपके f का मतलब ये हो गया, v का मतलब ये हो गया और u का मतलब ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि f की वैल्यू, v की वैल्यू और u की वैल्यू कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो हम साइन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? साइन कन्वेंशन। देखिए, साइन कन्वेंशन में फर्स्ट नंबर पे आता है u। u की जो वैल्यू रहेगा, फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा? u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है। u की वैल्यू क्या होता है? हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि किसी भी मिरर या किसी भी लेंस के सामने ही ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, और सामने रखने का मतलब हो गया कि वह x के निगेटिव डायरेक्शन में स्टेबल रहता है। x के निगेटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो x के निगेटिव डायरेक्शन में रखा जाएगा, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? हमेशा निगेटिव होगा। x के निगेटिव डायरेक्शन में रखने का मतलब कि मिरर के सामने रखना या लेंस के सामने रखना, इसीलिए u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। क्यों होगा निगेटिव? क्योंकि मिरर्स के निगेटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रखा गया है और उसी को बोलते हैं फ्रंट साइड ऑफ द मिरर। यानी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड फ्रंट साइड ऑफ द मिरर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड बैक साइड ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर। u की वैल्यू निगेटिव होगा, हमेशा u की वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। कोई भी मिरर ले लीजिए, कोई भी लेंस ले लीजिए। सेकेंड व्यवस्था है v की वैल्यू। देखिए, v की वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा और v की वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव भी होगा। ध्यान दीजिए, सेकेंड आपका कहानी है v की वैल्यू आपका पॉजिटिव भी होगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, और v की वैल्यू निगेटिव भी होगा। v की वैल्यू पॉजिटिव भी होगा, v की वैल्यू निगेटिव भी होगा।
V की वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। इमेज क्या है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए, जब भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा उस समय V की वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। V की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब हो गया, मैं अभी बताया हूँ कि मिरर के पास दो साइड होता है, एक एक्स का निगेटिव डायरेक्शन, एक एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्स के निगेटिव डायरेक्शन को मिरर का फ्रंट साइड माना जाता है, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन को मिरर का बैक साइड माना जाता है, बिहाइंड द मिरर उसे कहा जाता है। यानी कि V की वैल्यू पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या है? इमेज मिरर के पीछे बना हुआ है। V की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? इमेज मिरर के पीछे बना हुआ है, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन बना हुआ है, इसीलिए इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और V की वैल्यू निगेटिव है, V की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब इमेज जो बना है वह एक्स के निगेटिव डायरेक्शन बना है, यानी फ्रंट साइड ऑफ द मिरर में बना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इमेज ऐसा कभी नहीं होगा कि इमेज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनेगा या इमेज रियल एंड इरेक्ट बनेगा, ऐसा कभी होगा ही नहीं। इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कब? जब V की वैल्यू पॉजिटिव होगा तब। कब? जब V की वैल्यू पॉजिटिव होगा, इमेज मिरर के पीछे बनेगा। V की वैल्यू निगेटिव होगा कब? जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। जब भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है, इसका मतलब V की वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इमेज बना है फ्रंट साइड ऑफ द मिरर। तो हमारा इसमें क्या है? U की वैल्यू, V की वैल्यू क्लियर हो गया, U की वैल्यू क्लियर हो गया। यहाँ तक हम ये जानकारी ले पाए हैं कि U की वैल्यू कब निगेटिव होगा, V की वैल्यू कब निगेटिव और कब पॉजिटिव होगा। U की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा, V की वैल्यू पॉजिटिव भी होगा इस कंडीशन में, निगेटिव भी होगा इस कंडीशन में। क्लियर है? थर्ड आपका आ जाएगा F की वैल्यू। F की वैल्यू आपका पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। जैसे V की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हुआ, वैसे F की वैल्यू पॉजिटिव भी होता है और F की वैल्यू निगेटिव भी होता है। F की वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा और F की वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब F की वैल्यू पॉजिटिव होता है कन्वेक्स मिरर में। किसमें होता है? कन्वेक्स मिरर में। कन्वेक्स मिरर में, यानी कि कन्वेक्स मिरर में F की वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसका मतलब X के पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस पॉइंट होगा। X के पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस पॉइंट होगा। और अभी बताएं, X का पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हो गया बिहाइंड द मिरर, यानी फोकस पॉइंट बिहाइंड द मिरर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फोकस पॉइंट विल बी बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। F की वैल्यू पॉजिटिव कन्वेक्स मिरर में, इसका मतलब फोकस पॉइंट विल बी बिहाइंड द मिरर। F की वैल्यू निगेटिव होगा, इसका मतलब ये क्या है? कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में F की वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, कनकेव मिरर में अगर F की वैल्यू निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब कि फोकस पॉइंट मिरर के सामने बन रहा है। मिरर के सामने का मतलब X का निगेटिव डायरेक्शन, तभी तो F की वैल्यू निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? फोकस पॉइंट विल बी फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट साइड ऑफ मिरर। यह आपका पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन भी हो गया और नोटेशन भी हो गया। क्लियर है? अब एक और चीज बच रहा है जिसको बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। तो एक बार इसको इरेज करने दीजिए, एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको इरेज करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन, देखिए
लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ये मान लीजिए ये लेंस है और ये आपका लेंस के सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो ऑब्जेक्ट का हाइट यानी ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, इसके हिसाब से इमेज का लेंथ कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बनेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट है और इमेज का भी हाइट होगा, तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है, इसी को बोलते हैं, इसी का मतलब होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं एम से। किसे डिनोट करते हैं? आप किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। यह बताता है कि लेंथ ऑफ माने हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है। हाईली डिमिनिश्ड हो रहा है कि हाईली इनलार्ज हो रहा है कि डिमिनिश्ड हो रहा है कि इनलार्ज हो रहा है, कैसे क्या व्यवस्था हो रही है, उसी को बोलते हैं एम की बात। तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा, एम इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज जो है इसका पहला लेटर आई है, इसीलिए इमेज फॉर्म्ड को आई बोल देंगे। ऑब्जेक्ट का पहला लेटर ओ है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे? ओ बोल देंगे। यह जीरो नहीं है, ये क्या है? ओ है। एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज फॉर्म मीन्स आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स ओ। तो हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू आई अपान ओ। एक और फॉर्मूला हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट होता है एम इक्वल टू माइनस वी अपान यू। एम इक्वल टू क्या होता है? माइनस वी अपान यू। एम इक्वल टू माइनस वी अपान यू। दोनों इक्वेशन से देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड एम इक्वल टू, देखिए नियम होता है मैथमेटिक्स में कि जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस वी अपान यू। माइनस मिरर में होता है, प्लस लेंस में होता है। तो एम इक्वल टू आई बाई ओ इक्वल टू माइनस वी बाई ओ। अब जैसे v की वैल्यू पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, f की वैल्यू पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, वैसे ही m की वैल्यू भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है और आपका निगेटिव होता है। इसको एक बार लिख लीजिए तो बताते हैं m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब और m की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब क्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ ध्यान दीजिए, m की वैल्यू पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, m की वैल्यू निगेटिव होने का क्या मतलब है। m की वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, m की वैल्यू निगेटिव कब होगा। देखिए जैसे v की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हुआ था, f की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव हुआ था, वैसे ही m की वैल्यू भी पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। तो m की वैल्यू पॉजिटिव होगा कौन सा कंडीशन में, इमेज कैसे बनेगा। v की वैल्यू क्या होगा, m की वैल्यू निगेटिव होगा कौन सा कंडीशन में, इमेज कैसे बनेगा, v की वैल्यू कैसे होगा। ये सारी व्यवस्था हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे m सिंस m इक्वल टू होता है i अपान ओ इक्वल टू v अपान यू।
अभी आपने लिखा इसको, क्लियर है। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, कंडीशन नंबर फर्स्ट, m इज इक्वल टू हो गया -v/u। m के वैल्यू क्या हो गया, -v/u। अब जरा सोचिए m की वैल्यू प्लस कैसे होगा, ये तो फॉर्मूला होता है -v/u, और तो m की वैल्यू हमको लाना है प्लस, हमको क्या लाना है, प्लस। अब आप समझिए बात को, क्या हमको लाना है, m की वैल्यू प्लस लाना है। बात को समझिए, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है और v की वैल्यू निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। u की वैल्यू जो होता है यह हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव होता है, और v की वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, v की वैल्यू क्या होता है, निगेटिव भी होता है। क्लियर हो गया। v की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। v की वैल्यू निगेटिव होने का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। पहले बताया मैं इसको, अब समझिएगा जरा। m की वैल्यू हमको लाना है प्लस लाना है, क्या लाना है हमको, प्लस लाना है। पहला कंडीशन हमारा क्या है कि m की वैल्यू हमको लाना है पॉजिटिव, u तो हमेशा निगेटिव रहेगा, ये माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि u की वैल्यू निगेटिव है, तो यहाँ पर माइनस और ये हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, क्या हो गया, प्लस। कंडीशन ये है कि जब v की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर v की वैल्यू क्या होगा, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो u की वैल्यू निगेटिव होगा। भाई u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, u की वैल्यू निगेटिव, v की वैल्यू पॉजिटिव, तो माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस। इस कंडीशन में m की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है कहानी। तो यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है, व्हेन v इज इक्वल टू पॉजिटिव। v पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, इमेज अब क्या हो जाएगा, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। v का मतलब वर्चुअल, ई माने इरेक्ट। v की वैल्यू पॉजिटिव होगा, देन m इज इक्वल टू कितना होगा, -v/u, माइनस b की वैल्यू पॉजिटिव और f की वैल्यू निगेटिव, b की वैल्यू पॉजिटिव और u की वैल्यू हमेशा निगेटिव, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो बताइए m की वैल्यू प्लस आया कि नहीं आया, इस तरीके से m की वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो m की वैल्यू पॉजिटिव होगा यानी कि v की वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी कि इमेज वर्चुअल इनडायरेक्ट होगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि m की वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब यही है कि इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्योंकि m की वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, जब v की वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो जब भी m की वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। सेकेंड चीज क्या है हमारा, सेकेंड कंडीशन, व्हेन v की वैल्यू निगेटिव हो रहा है। भाई v की वैल्यू निगेटिव कब होगा, v की वैल्यू निगेटिव कब होगा, जब इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। इसका मतलब क्या है, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। देयरफॉर m की वैल्यू -v/u तो होता ही होता है, -v/u होता है मिरर के लिए। तो माइनस v की वैल्यू आपने ले लिया निगेटिव, v की वैल्यू निगेटिव, u की वैल्यू निगेटिव होता ही है, माइनस ये फार्मूला है, u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, v की वैल्यू आपने निगेटिव ले लिया, कंडीशन है आपका। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, अब प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट में, माइनस। यानी कि m की वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है और m की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है। आपको ध्यान में ये रहेगा कि m की वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब इमेज रियल एंड वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। m की वैल्यू निगेटिव होगा, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा।